Hello friends, all of you. Good morning. I am Dharmen sir. Today discuss equation. तो इक्वेशन में हमने आपको प्रैक्टिस सेट विच प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं. तो प्रैक्टिस सेट 27. ओके, दिस इज द प्रैक्टिस सेट 27. तो 27 में हमने आपको क्या बोला था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने एक्सप्लेन किया था. कुछ क्वेश्चन थे वो आपको सॉल्व करना था. ओके, इसके बाद ये एक वर्ड प्रॉब्लम था. क्वेश्चन नंबर 5 है जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं आपको. ओके, तो आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं. इधर लिखता हूं सॉल्यूशन क्वेश्चन 5 का सब क्वेश्चन 1. ओके, पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे. क्वेश्चन क्या है, तो आइए क्वेश्चन 5 है कि राइट द गिवन इंफॉर्मेशन एज एन इक्वेशन एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन. जो इंफॉर्मेशन दिए हैं उस इंफॉर्मेशन के हेल्प से हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है. बात क्लियर हो गया. तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है. तो पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हूं बोर्ड पे. पहले इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि ए हरबा owns some sheep after selling 34 of them in the market. He still has, उसके पास कितना है, he still has 176 sheep. How many sheep did हरबा have at first? तो उसके पास टोटल शीप कितना है वो हमें फाइंड करना है, जिसमें से उसने क्या कर रही है, कुछ शीप है उसके पास, उसमें से कितना सेल कर रही है, सेलिंग 34 शीप. ओके, तो पूछा है, क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी, पूछा गया है कि इन द मार्केट में सेल कर रही है. ही स्टिल हैज 170 शीप. तो हाउ मेनी शीप डीड हरबा हैव एट फर्स्ट. ओके, तो आपको क्या करना होगा कि इस क्वेश्चन को बारीकी से रीड करना होगा कि हरबा नाम का एक लड़का है, जो भी है, उसके पास टोटल शीप कितने हैं, उसे टोटल शीप फाइंड करना है, जिसमें से उसने 34 शीप मार्केट में सेल कर दिया है. और सेल करने के बाद भी उसके पास कितना है, ही स्टिल हैव 176 शीप. उसके बाद भी उसके पास कितना बच रहा है, 176 शीप. ओके, तो हम पहले एज्यूम करेंगे लेट. तो यहां लिखेंगे लेट हरबा let हरबा हैज टोटल शीप बी एक्स. हमने एज्यूम कर लिया कि उसके पास टोटल कितने शीप हैं, एक्स हैं. ओके, और एक्स में से कितने सेल कर रहा है, अगर उसने 34 सेल भी कर रहा है मार्केट में, तो उसके पास कितना बच रहा है, 176. ओके, तो आइए लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, तो आपका आ जाएगा टोटल शीप कितना है, एक्स, उसमें से कितना उसने सेल कर दिया, 34, कितना बचा उसके पास, 176. तो इक्वल टू में लिखेंगे 176. ओके, तो दिस इंप्लाई x इक्वल टू 176 प्लस 34. तो दिस इंप्लाई x इक्वल टू, ऐड कर लीजिए, 0 कितना होगा, 1 एंड 2. ओके, तो 110. तो हम क्या बोलेंगे, हाउ मेनी शीप डीड हरबा हैज एट फर्स्ट, कितना उसके पास था, तो लिखेंगे द टोटल, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ शीप
sheep, total number of sheep of Harba कितना आया 210। उसके पास कितना आया टोटल नंबर ऑफ sheep हैव हैज हारवा लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ sheep हैज हारबा इक्वल टू 210। तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ शीप कितने हैं 200। ओके तो दिस इज द योर आंसर। ए क्वेश्चन नंबर 5 का ये आपका आंसर हो गया। ओके तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट था। आइए 5 का सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं कि साक्षी प्रिपेयर सम जैम एट होम एंड फील्ड FILL है ये डबल एल है एंड फील्ड in bottles after giving away 7 of the bottle to her friends। तो 7 बोतल क्या कर रही है अपने फ्रेंड को दे रही है। 7 गिविंग अवे 7 of the bottle to her friend, she still 12 bottle for herself। तो how many bottles had she made in all। तो उसने कितना बोतल बनाया। ओके if he filled 250 grams of jam in each bottle, what was the total weight of the jam she made। ओके तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि आपको क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करना होगा कि क्वेश्चन क्या है। तो देखिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि एक साक्षी नाम की लड़की है, उसने अपने घर पर जेम प्रिपेयर की है और उसके पास टोटल कितने हैं। उसके पास पूछा गया कि हाउ मेनी बोटल हैड ही मेड इन ऑल। तो उसने कितना बोतल बनाई और उसमें से 7 बोतल उसने अपने फ्रेंड को दे दी और उसके पास कितना है 12 बोतल है। तो उसने कितने बोतल बनाई कि उसमें से उसने 7 उसको अपने फ्रेंड को दे दी और उसके पास 12 है। फिर बोला है इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कि इफ सी फिल 250 ग्राम्स ऑफ जेम इन ईच बोतल में प्रत्येक माने ईच मीन्स प्रत्येक। तो ईच बोतल में उसने 250 ग्राम्स जेम फिल कर रही है। ओके तो बोला है कि व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ जेम सी मेड। तो टोटल जेम अब कितने बोतल हैं और ईच बोतल में उसने 250 ग्राम्स जेम फिल कर रही तो कितने ग्राम टोटल जेम है। ओके तो आपको क्वेश्चन समझ में आया। इस तरह क्वेश्चन को हम बारीकी से रीड करेंगे। ओके आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं सेकेंड का। तो सॉल्यूशन हमने लिखा सॉल्यूशन सेकेंड क्वेश्चन। अब यहां पर भी हम क्या करेंगे एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे यहां पर भी एज्यूम करेंगे। तो लिखेंगे लेट द टोटल बोला कि हाउ मेनी बोटल्स हैड ही मेड इन ऑल। तो लेट द टोटल बोटल बी एक्स। हमने क्या लिखा बी एक्स। टोटल बोतल कितना है एक्स है। ओके अब एक्स में से उसने कितना अपने फ्रेंड को दी है 7 बोतल। ओके तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, हमने क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया है उसी के हेल्प से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल बोतल एक्स है जिसमें 7 बोतल उसने क्या की है, अपने फ्रेंड को दी है। ओके, तो x माइनस 7, दिस इंप्लाई x माइनस 7 इक्वल टू 12, तो दिस इंप्लाई x इक्वल टू 12 प्लस 7, तो देयरफॉर x इक्वल टू 19। 7 प्लस 12 प्लस 7 19। ओके, दिस इज द 19। तो आइए मैं इसको इधर लिखता हूं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ बोतल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बोटल्स इक्वल टू कितना आया, 19। ओके, ये आपका टोटल नंबर ऑफ बोतल 19 हो गया। अब उसने बोला है कि उस ईच बोतल में कितने ग्राम जेम फिल कर रही है, 250 ग्राम। ओके, तो यहां लिखेंगे कि ईच बोतल फिल द जेम इज, ईच बोतल फिल द जेम, फिल द जेम इक्वल टू कितना, 250 ग्राम, 250 ग्राम। ओके, ईच बोतल फिल द जेम इक्वल टू 250 ग्राम। तो टोटल नंबर ऑफ बोतल कितने हैं, 19। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ जेम निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर टोटल वेट ऑफ जेम इक्वल टू 19 इंटू 250, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 215, 19 0, इधर हो गया 45, कैरी 4, 18 और 4 22, इधर हो गया 0 5 और 2 ऐड कर लीजिए 0 5 7 4, तो टोटल आ गया 4750 ग्राम। ये आपका आ गया ग्राम। तो टोटल वेट ऑफ जेम कितना आया, 750 ग्राम। ओके, अब हम केजी में इसे बदल सकते हैं, तो केजी में लिख सकते हैं। ये आपका ग्राम आ गया। केजी में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। केजी में चेंज करने के लिए इसे क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ग्राम को, ये आ गया टोटल, ये टोटल वेट ऑफ जेम्स 4750, और इसको अगर हमने इसे के और ग्राम में चेंज करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि वेट इन, सॉरी ये तो ग्राम में है, केजी में लिखना होगा। तो टोटल वेट इन केजी, तो केजी में लिखने के लिए कर सकते हैं 47500 अपॉन 1000, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहां पॉइंट बैठाएंगे 4.75 kg। दिस इज द आंसर दिस आंसर इज kg एंड दिस आंसर इज ग्राम। टोटल नंबर ऑफ बोतल इज 19। ग्राम में आंसर है 4715 और केजी में आंसर है 4.75 kg। ओके, तो दिस इज योर आंसर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो पहले हम क्या करता हूं, बोर्ड को रफ करता हूं। आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो आइए इस थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इसको भी मैं आपको सॉल्व कर देता हूं कि यहां पर दिया है कि अर्चना बॉट सम किलोग्राम ऑफ व्हीट, शी रिक्वायर 12 kg per month and she got enough wheat meal for 3 months.
आफ्टर दैट ही हैड 14 kg लेफ्ट, हाउ मच wheat had अर्चना bought ऑल टुगेदर। ओके, तो हमें क्या निकालना है, कितने उसने परचेज की। ओके, तो अब आते हैं कि कितना परचेज की, उसको रिक्वायर्ड कितना है 12 kg पर मंथ उसे रिक्वायर्ड है, ही रिक्वायर्ड 12 kg पर मंथ, और उसने ही गॉट एनफ कितना परचेज कर दी है फॉर 3 मंथ के लिए। तो आफ्टर दैट ही हैड 14 kg लेफ्ट, उसने 14 kg लेफ्ट भी की है। तो हाउ मच वीट हैड अर्चना बॉट ऑल टुगेदर। ओके, तो आइए इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। यहां मैंने लिखा सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन। इस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन तो लिखेंगे लेट अर्चना बॉट, लेट अर्चना बॉट BOUGHT बॉट wheat अर्चना बॉट wheat X kg, उसने X kg बॉट बीट की है, उसने X kg बॉट wheat भी X kg उसने खरीदी। ओके, उसमें से कितना उसने लेफ्ट कर दी, तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो X में से 14 kg उसने लेफ्ट की है, हाउ मेनी kg 14 kg, सी लेफ्ट 14 kg, तो -14 इक्वल टू कितने मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए कितना जरूरत है उसको, कितना 12 kg उसने कितने मंथ के लिए खरीद ली, 3 मंथ के, तो 3 into 12, दिस इंप्लाई x minus 14 इक्वल टू 3 12 जा 36, तो दिस इंप्लाई x इक्वल टू 36 प्लस 14, तो देयरफॉर x इक्वल टू 50 kg, तो उसने 50 kg परचेज की। ओके, तो हाउ मच वीट हैड अर्चना बॉट ऑल टुगेदर, कितना केजी 50 kg, तो दिस इज द योर आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 के सब ये वर्ड प्रॉब्लम थे। अब मुझे पता था कि आपसे सॉल्व नहीं होगा, तो वर्ड प्रॉब्लम ये सारे क्वेश्चन मैंने आपका एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो वीडियो को अच्छे से देखिए, यहां कहीं भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। ओके, बाय, थैंक यू।